आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। कितनी बार आपने सुबह सुबह ये डिसाइड किया है कि आज मैं अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी, आई विल बी अ काम पेरेंट, बट देन 7:45 हैपन्स, बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, उसकी बॉटल गायब है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, स्कूल की वैन गेट पर आने वाली है एंड सडनली यू लूज योर कंट्रोल एंड सेट। कितनी बार आपको समझाया है कि रात को सामान रेडी करके रखा करो, एंड इन दैट मोमेंट यू ऑलवेज थिंक कि जो जेंटल पेरेंटिंग है ना, ये सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अच्छी लगती है, मेरे घर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शैली एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जेंटल पेरेंटिंग इन माय होम, इन आवर होम, इन एन इंडियन होम, विदाउट एनी जजमेंट। एंड सबसे पहले हम जेंटल पेरेंटिंग के कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं जो आपने काफ़ी सुने होंगे, बिकॉज मैंने भी वो रेगुलरली सुने हैं। जब भी हम जेंटल पेरेंटिंग बोलते हैं, पीपल थिंक इट हैज़ नो डिसिप्लिन, नो बाउंड्रीज, बच्चा सर पे चढ़ जाएगा, ये तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है। और हमारे टाइम पे तो बच्चे को ठीक करने का एक ही तरीका होता था, उसको 2 थप्पड़ लगा दो। बट जेंटल पेरेंटिंग इज नॉट अ वीक पेरेंटिंग। It has firmness but with calmness. It has boundaries without any humiliation. It has discipline but without any fear. It has respect without losing the authority. So real question is not कि gentle parenting हमारे इंडियन घर में पॉसिबल है या नहीं है, but the real question is can we break automatic reaction जो हमने अपने बचपन से inherit किए हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू। And do you know why it feels impossible in our homes? Honestly, gentle parenting हमारे घर में इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है बिकॉज हमारे घरों में जॉइंट फैमिली डायनामिक्स होती है, जहाँ पे जैसे ही आप अपने बच्चे से कामली बात करेंगे, बेटा अपना रूम क्लीन करो, तो पीछे से कोई बोल रहा होगा अरे वो बच्चा है तुम कर दो, पीछे से कोई दूसरा बोल रहा होगा अरे एक लगाओ, इतने प्यार से नहीं सुनेगा। एंड नाउ यू आर नॉट जस्ट पेरेंटिंग योर चाइल्ड, यू आर पेरेंटिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। एंड आई नो जब आप अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं पेरेंटिंग या कोई भी टास्क, यू फील प्रेशर। नेक्स्ट रीजन, वी ऑलवेज सी रेस्पेक्ट इज इक्वल टू फियर, क्योंकि हम सभी यही बिलीव करके बड़े हुए हैं, इफ अ चाइल्ड डू नॉट फियर यू, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। सो जब भी कोई बच्चा हमें क्वेश्चन करता है, इट ट्रिगर्स समथिंग वेरी डीप, नॉट द एंगर बट दैट मेमोरी ऑफ हाउ क्वेश्चनिंग वॉज ट्रीटेड इन योर चाइल्डहुड। नेक्स्ट पॉसिबल रीजन इज अचीवमेंट प्रेशर। इंडियन कल्चर हमेशा वैल्यू करता है मार्क्स, परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन। सो जब आपका बच्चा आपको लगता है कि वो पीछे जा रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, यू पैनिक एंड पैनिक नेवर साउंड्स जेंटल। एंड आई रिमेंबर सो मेनी इंसिडेंट्स मेरे नेबरहुड में, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एंड अपने बचपन में भी, कि जब भी कोई बच्चा किसी बड़े की बात नहीं मानता है, इसका मतलब वो ये निकालते हैं कि बच्चा उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड उनको गुस्सा आता है, दे लूज कंट्रोल ऑन द चाइल्ड। एंड दिस वॉज नेवर अबाउट द चाइल्ड, दिस इज ऑलवेज अबाउट द कंडीशनिंग ऑफ दोज अडल्ट, क्योंकि उनको अपने बचपन में बोलना अलाउड नहीं था और वही उन्होंने सीखा है। इसीलिए जेंटल पेरेंटिंग हमें इतनी हार्ड लगती है, क्योंकि इट रिक्वायर्स इनर हीलिंग, इट डजंट अबाउट न्यू टेक्निक्स, हमें खुद को भी चेंज करना है। सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या ये हमारे घरों में पॉसिबल है? येस, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट नॉट परफेक्टली, नॉट 100% एंड नॉट एवरी डे। जेंटल पेरेंटिंग हमारे घर में तभी पॉसिबल है जब हम ये रीडिफाइन करें कि हमारे लिए सक्सेस क्या है। इट्स नॉट अबाउट नेवर शाउटिंग बट इट्स अबाउट रिपेयरिंग आफ्टर शाउटिंग। अगर हम अपने बच्चे से एक बार भी ये बोलेंगे ना कि मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, तो वो एक जो सेंटेंस है वो जनरेशनल साइकिल को ब्रेक कर देगा, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें से कभी अपोलोजाइज नहीं किया था, बट हम वो चेंज स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल टूल्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं हैविंग जेंटल पेरेंटिंग। सो फर्स्ट टूल इज रिप्लेसिंग योर रिएक्शन विद अ पॉज। जब भी अपने बच्चे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमेशा अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं अपने बच्चे पे गुस्सा हूँ या मेरे चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है। एंड अगर आपने 5 सेकंड भी लिए ना सोचने के लिए, दैट विल चेंज योर टोन। नेक्स्ट टूल इज ऑलवेज 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 रिमेंबर रिस्पेक्ट डजंट मीन साइलेंस। अगर आपका बच्चा आपसे ये बोल रहा है कि आई डोंट अग्री, मुझे ये बेटर ऑप्शन बताए, तो आपको ये नहीं बोलना है कि जबान मत लड़ाओ, तुम छोटे हो, मुझे बेटर पता है। ट्राई टू से कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप उसकी बात सुनिए। यू आर टीचिंग वॉइस, नॉट रिबेलियन। नेक्स्ट टूल, वी हैव टू इन्वॉल्व देयर ग्रैंड पेरेंट्स स्मार्टली। हम अपने पेरेंट्स को बदल नहीं सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम, हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। हम उनको बताएं कि वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा
एंड मेक देम अलाइज, नॉट योर ओपोनेंट्स, क्योंकि ओपोनेंट्स के साथ आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल इज बाउंड्रीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जेंटल पेरेंटिंग डज नॉट मीन कि कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। यू हैव टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड यू कैन बी एंग्री बट यू कैन नॉट थ्रो थिंग्स। आपके इमोशंस अलाउड हैं बट किसी की डिसरिस्पेक्ट अलाउड नहीं है। एंड लेट्स टॉक अबाउट अ रियलिटी। काफ़ी बार हम पेरेंट जेंटल पेरेंटिंग को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो हमें फोर्स करता है सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए। एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, द मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग इज द सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे ही हमें खुद को चेंज करने की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। तो ये कहना बहुत आसान है कि हमारे ज़माने में तो ऐसे ही होता था, बट ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि चेंज स्टार्ट विद मी, हम अपने पेरेंट्स से बेटर कर सकते हैं। एंड जेंटल पेरेंटिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप वेस्ट को एज इट इज, इंस्टाग्राम पे जो आप देख रहे हैं उसको एज इट इज कॉपी कीजिए। इट्स अबाउट कीपिंग आवर वैल्यूज, रिस्पेक्ट, आवर फैमिली कनेक्शन एंड रिमूविंग फियर, शेम एंड कंपैरिजन फ्रॉम योर पेरेंटिंग। It's about raising a kid who respect other people without any fear, talk to us without hiding, and succeed without anxiety. हमें परफेक्ट पेरेंट बनने से ज़्यादा कॉन्शियस पेरेंट बनने की ज़रूरत है, एंड दैट स्टार्ट्स विद वन स्मॉल पॉज, वन अपॉलॉजी एंड वन काम रिएक्शन। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपके घर में जेंटल पेरेंटिंग क्यों मुश्किल है। इज इट अबाउट एंगर कंट्रोल, फैमिली इंटरफेरेंस और एनी टाइम प्रेशर, या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे अगर आप जेंटल पेरेंट बनेंगे। तो लेट्स टॉक ओपनली इन द कमेंट्स, नो जजमेंट। और अगर इस वीडियो से आप रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो एक जेंटल पेरेंट होने का ट्राई तो कर रहे हैं बट दे आर स्ट्रगलिंग एवरी डे, बिकॉज our kids don't need more perfect parents, they need more aware ones. So अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए टू वॉच मोर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।